अब आप देखिए कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। द कंसेप्ट इज रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड इजैकुलेशन। देखिए, ड्यूरिंग इंटरकोर्स पहले इरेक्शन हो जाती है, उसके बाद इजैकुलेशन ऑफ द सीमेन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इरेक्शन है, इरेक्शन को कौन रेगुलेट करता है और ये कैसे रेगुलेट हो जाता है, और उसके बाद इजैकुलेशन कैसे हो जाती है, इस वीडियो में जस्ट 5 मिनट्स में मैं आपको ये कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। बहुत आसान है और इंटरेस्टेड है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करेंगे, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये सिग्नल भेजता है PNS को, और PNS जो है ये ANS को सिग्नल भेजता है, यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है। ये जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है इरेक्शन ऑफ द पेनिस। एंड अगर हम बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये इजैकुलेशन ऑफ द सीमेन ड्यूरिंग इंटरकोरस, पहले जो है, पहले इरेक्शन हो जाती है, उस इरेक्शन को रेगुलेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। एंड उसके बाद आफ्टर सम टाइम इजैकुलेशन हो जाती है, यानी सीमेन बाहर निकलता है, उसको रेगुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये कैसे रेगुलेट करते हैं, यही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ड्यूरिंग इरेक्शन के दौरान सेंट्रल नर्वस सिस्टम PNS को सिग्नल भेजेगा, PNS ANS को भेजेगा, और ANS को अब पता चल रहा है कि अभी इरेक्शन करानी है, तो ANS क्या करता है, इसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड इन द लोकल टिश्यूज ऑफ द पेनिस। पेनिस के लोकल टिश्यूज में नाइट्रिक ऑक्साइड ये रिलीज करता है। अगर हम देखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, इट इज ए गैसियस हार्मोन, ये गैसियस हार्मोन होता है। ठीक है, अब किसमें नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो गया, सर ये हो गए इन द लोकल टिश्यूज ऑफ द पेनिस। पेनिस में एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, उनको हम इरेक्टाइल टिश्यूज कहते हैं। ये जो इरेक्टाइल टिश्यूज है ना, इरेक्टाइल टिश्यूज दो टाइप्स के होते हैं पेनिस में, कॉर्पस कैवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब यहां पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कराना है, इरेक्शन करानी है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड इन द कॉर्पस कैवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इन द लोकल टिश्यूज ऑफ द पेनिस, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से डायलेशन ऑफ द वेसल्स, वेसल्स की डायलेशन हो जाएगी। जो हमारे पेनिस में वेसल्स होती है ना, वेसल्स में डायलेशन हो जाएगी इस नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से। एंड नंबर 2, रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द पेनिस। जो स्मूथ मसल ऑफ द पेनिस होती है ना, उनमें रिलैक्सेशन हो जाएगी। जब डायलेशन ऑफ द वेसल्स हो गई और रिलैक्सेशन हो जाएगी पेनिस के मसल्स और वेसल्स में, ठीक है, तो उसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो टुवर्ड्स दीज टिश्यूज, टुवर्ड्स दीज वेसल्स इंक्रीज इन द पेनिस, और जिसकी वजह से इरेक्शन हो जाती है। अब इरेक्शन हो गई, ठीक है, अब इरेक्शन हो गई। उसके बाद इरेक्शन के थोड़े टाइम बाद यहां पे अब सिग्नल मिलते हैं ANS को, अब इजैकुलेशन करानी है। उस वक्त क्या हो जाता है, जब यहां से ANS को सिग्नल इस यहां से ANS को सिग्नल पहुंची, तो ANS क्या करता है, ANS सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके यहां पे क्या करता है, कंट्रैक्शन कराता है, कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द एपिडाइडिमस, वास डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इन चीजों को यहां पे एपिडाइडिमस, वास डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट को ये कंट्रैक्ट कराता है। जब कंट्रैक्ट कराएगा, अंदर जो है, अंदर से सीमेन आके डायरेक्टली बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड द इजैकुलेशन। अब आपको यहां पे पता चला होगा कि इरेक्शन कैसे रेगुलेट हो जाती है, और इरेक्शन के बाद यहां पे इजैकुलेशन कैसे रेगुलेट होती है। नीट में क्वेश्चन आ सकता है, क्या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इजैकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है या इरेक्शन के लिए रिस्पांसिबल है? आपको आंसर देना है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर द इरेक्शन एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर द इजैकुलेशन। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमें बताएं इरेक्शन किस हार्मोन के निकलने की वजह से हो जाता है। याद रखना, नाइट्रिक ऑक्साइड।
अब एक क्वेश्चन है कि सर मार्केट में मेडिसिन आती है जिसकी वजह से इरेक्शन बहुत देर तक रहती है, वो मेडिसिन कैसे काम करता है? देखिए, अगर हम मेडिसिन की बात करेंगे लाइक द वियाग्रा, वियाग्रा इज अ मेडिसिन। अगर हम साल्ट की बात करेंगे, उसमें साल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्डेनाफिन साइट्रेट। ये जो सेल्डेनाफिन साइट्रेट होता है ना, सेल्डेनाफिन साइट्रेट जो ही कोई आदमी खाता है उसकी वजह से क्या होता है, सेल्डेनाफिन साइट्रेट जब अंदर आता है ये उन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब इसने स्टिमुलेट किया उन रिसेप्टर्स को जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा अंदर बॉडी में, इट मींस दैट कि डायलेशन ऑफ द वेसल ज्यादा हो जाएगा, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द इरेक्टाइल टिश्यूज ज्यादा हो जाएगा, एंड दैट लीड्स टू द इरेक्शन। यही इसके पीछे साइनस है। इसके डीपली मैं पढ़ा सकता हूं, बट आपको इतना ही यहां पे देखना है, ठीक है। इट्स अ बेसिक कंसेप्ट अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द इरेक्शन एंड इजैकुलेशन। आप देखें एक फ्लो डायग्राम में मैंने आपको कैसे इसको समझाया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब ये जो सेल्डेनाफिन साइट्रेट है, और एक पॉइंट यहां पे हम इसको ऐड करेंगे, सेल्डेनाफिन साइट्रेट जो है ना, अगर कोई पेशेंट है इसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है लाइक द, और हम बात करें इसका ब्लड प्रेशर कम रहता है, तो उस अगर वो सेल्डेनाफिन साइट्रेट खाएगा, अब बॉडी में उसे ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, डायलेशन ऑफ द वेसल्स हो जाएगा। जब वेसल्स डायलेट हो जाएंगे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो हार्ट अटैक या बाकी चीजें होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। सो ये जो सेल्डेनाफिन साइट्रेट है ये आप देख के खाना होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।